नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। दिल्ली से बड़ी खबर है। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होनी है। आज से इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। इस 2 दिवसीय बैठक में 28 दल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें होंगे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी समेत 28 दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। गठबंधन के ये सभी नेता शाम 6 बजे मुंबई पहुंच जाएंगे। शाम 6 बजे से अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। शाम 6 बजे सभी नेता अनौपचारिक बैठक करेंगे। बैठक में इंडिया गठबंधन के लोगों पर चर्चा होगी। इस बैठक में संयोजक और सीटों को लेकर भी चर्चा होगी। गठबंधन के संयोजकों के नामों का ऐलान हो सकता है। शिवसेना का उद्धव गुट आज रात 8 बजे डिनर कराएगा। आज रात 8 बजे डिनर का आयोजन करेगा। बैठक में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मुंबई के लिए रवाना होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को भी आज इस बड़ी बैठक में पहुंचना है। यानी कि संयोजक और सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। गठबंधन का संयोजक कौन होगा उस पर भी आज चर्चा होगी। उद्धव गुट आज रात 8 बजे इन सभी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन करवाएगा। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय मेरे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं और दिल्ली से मेरे साथ स्वाति पाठक भी जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी वो देंगे इस पर। स्वाति, आज बड़ी बैठक हो रही है। 28 दलों को आमंत्रित किया गया है और अगुवाई करेंगे मुंबई के नेता उद्धव ठाकरे, जिनकी अगुवाई में बड़ी बैठक होगी। क्या होगी इस पूरी बैठक की प्लानिंग? कौन कौन से और नेता वहां पर शामिल होंगे आज, आपसे जानेंगे। देखिए, आज तीसरी बैठक होने जा रही है विपक्षी दलों को और जो गठबंधन हुआ है उसका नाम इंडिया तय किया गया था। आज जो बैठक होने जा रही है मुंबई में वो अनौपचारिक बैठक पहले होगी। उसके बाद डिनर पर जो सभी विपक्षी दलों के प्रमुख चेहरे हैं वो डिनर पर एकजुट होंगे, बातचीत होगी। इसके बाद कल जो है वो महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी विपक्षी दलों की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। आज जो बैठक होने जा रही है, यानी ये जो 2 दिवसीय बैठक विपक्षी दलों की होने जा रही है जिसमें 28 दल शामिल हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो समझना होगा कि संयोजक के नाम पर चर्चा हो सकती है। सीटों को लेकर, यानी अलग अलग प्रदेशों में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी उतरे, उसको लेकर भी मंथन आज की बैठक में किया जा सकता है। और ये सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा हम कह सकते हैं वो है, क्योंकि अगर हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो बार बार इसी मुद्दे पर घेरने का काम विपक्षी पार्टियों को किया जा रहा है कि जब सीटों को लेकर चर्चा होगी तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जो पार्टियां हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मतभेद है। ऐसे में आज महत्वपूर्ण दिन है जब बैठक होगी तो उस दौरान इन मुद्दों को लेकर, यानी लोगों को लेकर चर्चा होगी, संयोजक को लेकर चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही सीटों को लेकर भी चर्चा आज की बैठक में हो सकती है। इस बैठक की बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, या फिर हम अगर उत्तर प्रदेश जाते हैं तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता है जो बैठक में पहुंचेंगे। कई नेता तो ऐसे हैं स्वाति जो कल ही मुंबई पहुंच चुके हैं, चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ले, लालू प्रसाद यादव की बात कर ले, ये तमाम नेता। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना होगा कि बैठक से ठीक एक दिन पहले जो है वो कई पार्टियों की तरफ से कहा गया कि हमारे जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो प्रवक्ता की तरफ से बयान आया कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के चेहरे। आम आदमी पार्टी की बात करें हम तो प्रियंका कक्कड़ का बयान आया, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के चेहरे अच्छे हो सकते हैं, और भी कई पार्टियों के बयान आए। लेकिन जो प्रमुख चेहरे हैं इन पार्टियों के, उन्होंने खंडन सीधे तौर पर कर दिया है कि उन्हें जो है प्रधानमंत्री बनने में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बीजेपी के सामने एक विपक्षी गठबंधन, बिल्कुल ये समझा जा सकता है आगे की रणनीति स्वाति इसमें बनेगी। गठबंधन का लोगो और कन्वीनर यानी कि जो संयोजक होगा वो इसमें तय होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात स्वाति यहाँ पर यह भी है कि कौन कहां से होगा, क्योंकि गठबंधन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे में उनमें कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, इस पर भी चर्चा बहुत जरूरी होगी।
जी बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती होगी। चाहे हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो आरएलडी समाजवादी पार्टी साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है। लेकिन अभी अगर घोसी उपचुनाव की बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर समर्थन दिया है, यानी संदेश 2024 के लिए वहां से भी दिया गया है कि विपक्षी गठबंधन एकजुट है। अगर हम पश्चिम बंगाल चलते हैं तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के साथ तृणमूल कांग्रेस की बनती नहीं है, कई बार विरोधाभास देखने को मिला है। बिहार चले, अलग अलग प्रदेशों में अगर हम जाते हैं तो वहां पर विरोधाभास देखने को मिला है। और यही सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों के लिए होगी जो इंडिया गठबंधन बना है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये जो आप बात कर रही हैं इसकी तस्दीक सांसद राघव चड्ढा ने पहले ही कर दी और उन्होंने ये ट्वीट करके लोगों में ये जो कंफ्यूजन थी, एक धारणा थी, वो क्लियर कर दिया है कि इस पार्टी में इस अलायंस में जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है, कोई ऐसा नहीं है कि हम सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद और रेस में शामिल हो, इसको मजबूत करना मकसद है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। संजय चौहान भी स्वाति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार रुक कर लेते हैं संजय चौहान का। संजय, लखनऊ में किस तरह की हलचल, क्योंकि लखनऊ से भी अखिलेश यादव और भी तमाम नेता पहुंचेंगे आज। बिल्कुल, चूंकि जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शामिल होना, तो ऐसे में वो सैफई में है और सैफई से सीधे ही अपने चार्टर्ड से मुंबई के लिए रवाना होंगे। और अगर राजनीतिक उठापटक की बात करें स्वाति, तो राजनीतिक उठापटक का दृश्य ये है कि जो विपक्ष है, खास करके चाहे अपना दल कमेरावादी हो या फिर कांग्रेस, घोसी में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की झलक दिखाने का प्रयास किया गया है, उससे कहीं ना कहीं एकता बढ़ती हुई दिख रही है। और समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर पत्र लिख करके ट्वीट किया था और सभी विपक्षी दलों से ये अपील की थी कि वो पूरी तरीके से समाज जो विपक्ष है, खास करके जो सत्ता पक्ष है, माफी चाहूंगा, वो जिस तरीके के कार्य कर रहा है, जिस तरीके से विपक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, उनसे लड़ने के लिए समूचे विपक्ष को एक होना चाहिए। हालांकि आज मुंबई में जिस तरीके से बैठक होनी है, उस बैठक के पहले जो है बसपा की जो नेता है और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती, उनका जिस तरीके से कल बयान आता है, एक बार ये कहीं ना कहीं फिर से दर्शाता है कि न तो वो इंडिया के गठबंधन के साथ है और न ही एनडीए के गठबंधन के साथ। तो समाजवादी पार्टी ने जो अपील करी थी, उस अपील का असर वहां पर देखने को नहीं मिला है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आज बैठक शुरू होगी, शाम को 6 बजे डिनर होगा, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, ये तीनों ही दल इस पूरे गठबंधन के नेताओं की मेजबानी, मतलब पूरे बैठक की मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। और जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन मुद्दों की अगर बात करें तो प्रमुख मुद्दे यही रहने वाले, किस तरीके से समन्वय समिति, कुल मिलाकर के डेलीगेशन जो 11 सदस्यों का बनना है, उसे कैसे बनाया जाए, एक झंडा और एक चिन्ह पर भी कहीं ना कहीं मजबूती से मंथन किया जाएगा। प्रवक्ता जो सभी दल के हैं, वो एक मैसेज देने का प्रयास है कि अगर कोई प्रवक्ता इंडिया गठबंधन का हो, भले वो किसी भी दल का हो, लेकिन वो प्रवक्ता वही बात बोले जो इंडिया गठबंधन में कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन पैदा करना, कोई बंटवारा ना हो बातचीत का, और या कोई ऐसा बयान ना जाए जिससे कि बीजेपी उसका फायदा उठाने का प्रयास करे। पिछले दिनों से काफी समय से आप देख रहे होंगे कि तमाम दलों की बातचीत को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज की जाती है और खास करके बीजेपी के बड़े नेता उन मुद्दों को उठा करके वो पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं। विरोधी दल तो बाकायदा इस बात की ताक पे होंगे कि कौन सा ऐसा मौका हो जिन पर सवाल उठाए जाए। फिलहाल अपने आप के जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करना इन दलों के लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए।